हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज अपनी एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, n बिलोंग्स टू n के लिए। अब नेचुरल नंबर के लिए हमें ऐसा प्रूव करना है, तो प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करना है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से होगा। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, n इक्वल 1 पुट करेंगे। n इक्वल 1 पुट करने पर हमें स्टेटमेंट है वो ट्रू मिलेगा। तो n इक्वल k के लिए हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि n बराबर k के लिए ट्रू है। और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए इसे हम ट्रू प्रूव करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम n इक्वल 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल 1, n इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा ai प्लस ba होल पावर 1 इक्वल a पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू a रेज टू पावर 1 माइनस 1 इंटू ba। ये बन जाएगा। अब ए आई प्लस बी ए पावर 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो तो ए आई प्लस बी ए बन जाएगी, इक्वल ए पावर 1 ए रहेगा ए आई प्लस, यहाँ देखो ए पे जो पावर है वो 1 माइनस 1 0 बन जाएगी, और ए रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, क्या बचा बी ए। दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल एल एच एस इक्वल आर एच एस। एल एच एस आर एच एस इक्वल हैं, इसका मतलब है कि n इक्वल 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो P1 इज ट्रू। नाउ एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। ठीक है, तो n इक्वल k पुट कर दो, ए आई प्लस बी ए होल पावर के इक्वल ए रेज टू पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी ए। ये आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, n इक्वल के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। Now we have proved that Pk plus 1 is true whenever Pk is true। यानी जब Pk ट्रू है तो इस बेस पे हम क्या प्रूव करेंगे कि Pk प्लस 1 है वो भी ट्रू है। अब n इक्वल k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए आई प्लस बी ए होल पावर k प्लस 1 इक्वल ए रेज टू पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा k बी। अब हमें ये रिजल्ट इसमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये होगी। तो इसमें हम एल एच एस लेकर चलते हैं, ए आई प्लस बी ए होल पावर k प्लस 1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। इंडेक्स रूल से मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ये लेके आना है। ठीक है, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए आई मल्टीप्लाई होगा अच्छा ए आई प्लस बी ए पावर k है, तो देखो ए आई प्लस बी ए पावर k है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रख दो पहले,
तो ए आई प्लस बी ए पावर के, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। पहले ये वैल्यू पुट करो इसकी, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए मल्टीप्लाई ए आई प्लस बी ए, ये बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए की पावर के और यहाँ पे है ए रेज टू पावर के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर के प्लस वन बन जाएगा ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है ना। आई से मल्टीप्लाई होगा, आई ही रहेगा क्योंकि इकाई मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से कितनी भी बार गुणा करें इकाई मैट्रिक्स ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बी ए से, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर के आई बी ए प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के। अब देखो ए रेज टू पावर के माइनस वन और यहाँ पे है ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे जो पावर होगी वो के माइनस वन प्लस वन बन जाएगी। ठीक है, साथ में क्या है बी ए आई प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे के ए रेज टू पावर के माइनस वन, बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। अब देखो आगे सोल्व करें इसको, ए रेज टू पावर के प्लस वन आई, अब इन दोनों टर्म में देखो, यहाँ देखो ये ए रेज टू पावर जीरो बन जाएगा। चलो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, ए रेज टू पावर के आई बी ए प्लस के बी ए आई, वन कैंसिल हो गया तो ए रेज टू पावर के बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए रेज टू पावर के प्लस वन आई प्लस, अब देखो इन दोनों टर्म में ए रेज टू पावर के बी ए आई कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा वन प्लस यहाँ क्या बचेगा के। अब देखो ए स्क्वायर फाइंड कर लें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए अपने को दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स ए को इसी से मल्टीप्लाई करना है तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा ना। और जब ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जीरो मैट्रिक्स बन गया तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, यानी ये पूरी जो वैल्यू है वो जीरो मैट्रिक्स बन गई। और फिर इसको इनमें ऐड करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए रेज टू पावर के बी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स बन जाएंगी। अब ये जो रिज़ल्ट है वो अपनी क्या है RHS है। अब ये RHS है तो इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट है वो n इक्वल के प्लस वन के लिए ट्रू है, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू है। तो ये जो अपने को स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन में ये n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू होगा। अतः Pn n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। सो Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। सो Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो ये था इसका अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत से करना है। मैट्रिक्स ए दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है। तो नाउ पुट n इक्वल 1, इसको भी हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो n इक्वल 1 पुट कर दिया इसमें, a रेज टू पावर 1 इक्वल 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1। a रेज टू पावर 1, ये तो a बन जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस 1 0 और 3 रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा। सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम है, तो ये मैट्रिक्स ए आ गया। ये तो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है वही मिल रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि n इक्वल 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। P1 इज ट्रू। लेट Pk इज ट्रू। लेट Pk इज ट्रू। तो n इक्वल के पुट कर दो। ठीक है, n इक्वल के पुट कर दिया। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करना है। कब? जब Pk सत्य है। नाउ वी प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1 वेन एवर Pk इज ट्रू। तो n इक्वल k प्लस 1 पुट कर देंगे। n इक्वल k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ जो पावर है वो बन जाएगी k प्लस 1 माइनस 1। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर k बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसमें LHS लेकर चलेंगे। LHS है a रेज टू पावर k प्लस 1। तो a रेज टू पावर k प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट करो। a रेज टू पावर k, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, सारे एलिमेंट सेम है। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रो कॉलम 3 रेज टू पावर k माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1। 3 रेज टू पावर k माइनस 1 है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से गुणा होगा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1। अब सारे एलिमेंट सेम है दोनों के, तो प्रत्येक एलिमेंट है वही बनेगा।
ये बन गया। अब इसे सॉल्व करें तो इसे हम ऐड करें तो ये 3 × 3 raised to power k-1 नहीं बन जाएगा क्या? इन तीनों को यदि हम ऐड करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 × 3 raised to power k-1 बन जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट ये बनेगा इसका। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो पावर है वो 1+ बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर है वो +1 हो जाएगी। पावर +1 होगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 3 raised to power k। ये बन जाएगा, ठीक है। और ये अपनी क्या है, RHS है। इसका मतलब है कि pk+1 इज ट्रू। pk+1 ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है वो n बिलोंग्स टू n के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। So Pn is true for all n belongs to n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न है। n = 1 पुट कर दो, a raised to power 1 = 1 + 2 × 1 1 -4 × 1 1 - 2 × 1 a raised to power 1 a हो जाएगा इक्वल 2 × 1 2 2 + 1 3 -4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4 1 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये बन जाएगा 1 - 2 1 - 2 -1। ये आ गया मैट्रिक्स से। तो जो हमें दिया हुआ है वो मैट्रिक्स ए देखो, ये तो दिया हुआ ना, इसका मतलब है P1 इज ट्रू। ठीक है। अब इसमें हम n = k पुट करेंगे और ये मानेंगे कि n = k के लिए कथन सत्य है। लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। k क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। k ये भी क्या है, नेचुरल नंबर होता है। तो n = k पुट कर दो, a raised to power k = 1 + 2k k -4k 1 - 2k, ये बन जाएगा। अब हम n = k+1 के लिए कथन सत्य सिद्ध करेंगे, जबकि Pk सत्य है। नाउ वी प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k+1 whenever Pk इज ट्रू। तो n = k+1 पुट कर दो, ये बन जाएगा a raised to power k+1 = 1 + 2 × k+1 k+1 -4 × k+1 1 - 2 × k+1, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। LHS लेकर चलें, a raised to power k+1। अब इसको सोल्व करेंगे और ये लेके आएंगे
तो देखो a रेज टू पावर k प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इंटू ए। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। a रेज टू पावर k 1 प्लस 2k, k माइनस 4k, 1 माइनस 2k। मैट्रिक्स A 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस 2k 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 6k, माइनस 4k 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4k। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 प्लस 2k माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 माइनस 8k, माइनस 4k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, k 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3k, 1 माइनस 2k 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2k। सेकंड रो सेकंड कॉलम, k माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4k, 1 माइनस 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 प्लस 2k। अब इसे सोल्व करते हैं। 3 प्लस 6k माइनस 4k 2k, 1 3k माइनस 2k k, माइनस 8k प्लस 4k, तो माइनस 4k माइनस 4, माइनस 4k प्लस 2k, माइनस 2k माइनस 1। ये आ गया, लेकिन इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 प्लस k बिल्कुल सही है, माइनस 4 कॉमन लें, k प्लस 1। यहाँ हमें चाहिए 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। 1 है वो प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है वो माइनस है, तो इसमें 2 प्लस कर दें। 2 प्लस कर देंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया ना ये। तो हमें लेके आना है 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। तो यहाँ से यदि हम माइनस, अब देखो प्लस 2 किया तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा ना, तभी वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी। 1 प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, k प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1। अब देखो यहाँ से माइनस 1 प्लस 2, ये तो प्लस 1 बन गया, माइनस 1 प्लस 2। देखो यहाँ हमने प्लस 2 माइनस 2 किया है, क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस 1 है, तो प्लस 1 करने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। अब 2 प्लस किया है तो 2 माइनस भी होगा, 2 जोड़ा है तो 2 घटाना भी पड़ेगा ना। अब ये 2 माइनस 1, ये तो बन गया 1, क्या बचा माइनस 2 माइनस 2k, माइनस 2 कॉमन k प्लस 1। यही अपनी क्या है RHS है, इक्वल RHS। इट मीन्स स्टेटमेंट है वो n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। पी के प्लस 1 इज़ ट्रू, पी के प्लस 1 ट्रू है, तो Pn है वो n इक्वल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सो Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A तथा B सममित आव्यूह हैं, सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल A, B ट्रांसपोज इक्वल B, तब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। कि उसमें दिया हुआ है कि A तथा B सममित आव्यूह है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज। सिमेट्रिक हैं तो A ट्रांसपोज इक्वल A, B ट्रांसपोज इक्वल B।
ये हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना है, विषम सममित है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोबारा से गुणधर्म लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के, ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है, और नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, विषम सममित होता है। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सो दैट द मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी जो मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी है ये सममित या विषम सममित होगा, ये डिपेंड करेगा ए पर। ए सममित है तो ये भी सममित है, और ए विषम सममित है तो ये भी विषम सममित है, ऐसा हमें इसमें सिद्ध करना है। बी ट्रांसपोज ए बी, इसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। अब यहाँ ए बी होता तो हम उसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 मैट्रिक्स आ गई। तो क्या करना है, इनमें से किन्हीं 2 को एक साथ ले लो, ठीक है। ए बी है ना, इसको एक साथ ले लो तो ये बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी को हमने एक साथ रख लिया, ठीक है ना। तो ए बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज, लगा दी प्रॉपर्टी। अब दोबारा प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज है तो ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब देखो, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। ए यदि सममित है, ए इज सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए होगा ना, तो यहाँ हमने ए पुट कर दिया तो ये बन गया बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसका जो ट्रांसपोज है इसके खुद के इक्वल आ गया, इसका मतलब है बी ट्रांसपोज ए बी सममित है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। यदि ए विषम सममित है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज, यहाँ माइनस ए पुट करेंगे ना तो ये बन जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसका जो ट्रांसपोज है ये बी है भाई, यहाँ पे बी। अब इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, और इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो बी ट्रांसपोज ए बी है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये डिपेंड ए पे करता है। जैसा ए होगा वैसा ही ये होगा, ठीक है।